नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर विकासनगर से, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात जमनपुर इलाके में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को भीषण टक्कर मार दी है, जिससे स्कूटी सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों सेलाकुई की कंपनी में काम करते थे। रात के समय शायद घर लौट रहे होंगे, तभी अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। तीनों की मौत हो गई है। विकासनगर के पास ये सड़क हादसा हुआ है। और चमोली के थराली में सड़क हादसा हुआ है। यहां बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कुलसारी आलकोट रोड पर नोड़ा गांव के पास ये गाड़ी जो है वो खाई में गिरी। थराली के पास बेकाबू कार खाई में गिरी है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुलसारी आलकोट रोड पर यह हादसा हुआ है। गौरीकुंड हेली क्रैश मामले पर एफआईआर हो गई है। दोनों जो हेली कंपनी है आर्यन एविएशन, उसके खिलाफ यह एफआईआर लॉन्च की गई है। परिचालन एसओपी की अनदेखी का इस पर आरोप लगाया गया है। खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। मैनेजर विकास तोमर, अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हम आपको बता दें कि ये खराब मौसम के बावजूद भी आर्यन एविएशन की ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जो बाद में क्रैश हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई। वही हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी पर एक्शन हुआ है। आर्यन एविएशन की उड़ानें तत्काल फिलहाल तो सस्पेंड कर दी गई हैं। ट्रांस भारत एविएशन पर भी गाज गिरी है। खराब मौसम के बावजूद ट्रांस भारत के 2 हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी थी। लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कैप्टन योगेश ग्रेवाल, कैप्टन जितेंद्र हरजाई के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। और केदारनाथ के लिए आज उड़ान नहीं भरेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। रविवार को यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। और बताया जा रहा है कि आज केदारनाथ के लिए कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। देखिए, अब सख्ती की जा रही है। जिस तरह से यह हादसा हुआ, 7 लोगों की जान चली गई, उसमें किस तरह की लापरवाही निकलकर सामने आई, इसकी जांच हुई। अब जो कंपनी थी आर्यन एविएशन, उसके खिलाफ तो एफआईआर हुआ है, उसके कुछ लोगों के खिलाफ। और बताया जा रहा है कि और ज़्यादा सख्ती के साथ अब जो भी बाकी और भी हेलीकॉप्टर संचालित करते हैं इस रूट पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और आज तक के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसे रोका गया है। और रविवार को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने एक बार फिर से हेली सेवाओं को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एहतियात के तौर पर सोमवार तक के लिए 4 धाम में हेली सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में कई जरूरी फैसले भी लिए गए हैं। ये तस्वीरें हैं केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहे उस हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसमें 2 साल की एक बच्ची समेत 7 लोगों की जिंदगी चली गई। लेकिन ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है। दुर्भाग्यवश इस यात्रा सीजन की 6वीं हेली दुर्घटना है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण पायलट हेलीकॉप्टर को कमांड नहीं दे पाया। हादसे के बाद तत्काल बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीसीए यूकाडा समेत अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दुर्घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। मीटिंग में सोमवार तक हेली सेवाओं का संचालन सस्पेंड करने का फैसला किया गया। इस बीच 4 धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों और पायलटों के हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान अनुभवों की जांच की जाएगी। वहीं सहसधारा स्थित यूकाडा ऑफिस में कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा। वहीं गृह सचिव की अध्यक्षता में डीजीसीए यूकाडा नागरिक उड्डयन विभाग एटीसी की एक कमेटी बनेगी, जो नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर सितंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए
जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। चारधाम यात्रा में हेली ऑपरेटरों कंपनियों की मनमानी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। इस साल यात्रा शुरू होने के बाद 6वीं दुर्घटना थी, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इससे पहले 8 मई को गंगोत्री जा रहा हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास जंगल में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत हुई थी। 12 मई को बद्रीनाथ में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर का पंखा पास में खड़ी गाड़ी से टकरा गया था। 13 मई को बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई, ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई। 7 जून को केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर की हेलीपैड के ठीक नीचे सड़क पर क्रैश लैंडिंग हुई। नहीं, ये हमारी ऑलरेडी डीजीसीए की एसओपी है और उसके अंदर बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसके अंदर कितने लोग बैठेंगे, क्या वेट होना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए, कितने वाली में होने चाहिए, हाइट क्या है, बहुत ही क्लियर एसओपी है उसके अंदर और वही फॉलो भी की जाती है। दुर्घटनाओं के पीछे खराब वेदर कंडीशन और तकनीकी खामियां तो वजह हैं ही। पायलटों के पास केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान के अनुभव की कमी भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ताजा हादसे के बाद अब यूकाडा से लेकर डीजीसीए और सरकार अलर्ट मोड पर है। जल्द ही कुछ ठोस बदलाव देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि घटना के बाद तत्काल उच्च स्तरीय बैठक की और दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई के लिए कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से फोन पर बातचीत की और हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली। अमित शाह ने सीएम धामी को केंद्र से हर संभव सहयोग की बात कही है। इसके साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की। उत्तराखंड में यात्रा और कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी नहीं है, केदारनाथ में लगातार हादसे के अब देहरादून में एटीसी बनाने की तैयारी चल रही है ताकि पूरे राज्य का हेलीकॉप्टर ऑपरेशन मॉनिटर और कंट्रोल हो सके। देखिए सर ये रिपोर्ट। दुनिया में उड़ने वाली हजारों फ्लाइट एटीसी की निगरानी में उड़ती हैं। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। हर फ्लाइट टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट रहती है। किसी भी इमरजेंसी, टेक्निकल फॉल्ट, मौसम की खराबी के हालात में पायलट एटीसी से ही संपर्क करता है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसों के बाद अब उत्तराखंड में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी बनाने पर बात हो रही है। केदारनाथ रूट पर रोजाना हेलीकॉप्टर 150 से 200 उड़ान भरते हैं, लेकिन सब कुछ पायलट के भरोसे। किसी भी इमरजेंसी में पायलट के पास इंफॉर्मेशन देने का कोई सिस्टम नहीं है। यही हाल अलग अलग जिलों में चल रही हेली सर्विस का है। ऐसे में देहरादून के सहसदारा हेलीपोर्ट पर एटीसी बनाने को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से बातचीत की है। मेरी मुलाकात हुई पिछले दिनों सचिव सिविल एविएशन भारत सरकार से, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक एटीसी
हमारे सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पे अवश्य बनाई जानी चाहिए, जिस पे उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी है, लेकिन उसमें प्रक्रिया है, उसमें समय लगने की संभावना है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद हर कोई सहमा और डरा हुआ है। ये फ्लाइट भी आखिरी वक्त तक अहमदाबाद एटीसी के संपर्क में थी, लेकिन केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस, जिसमें इस सीजन में 66,000 यात्री सफर कर चुके हैं, वहां ऐसा कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस जाए, टेक्निकल दिक्कत आ जाए, पायलट के पास उड़ने के बाद संपर्क करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यही वजह है हेलीकॉप्टर की सड़क में क्रैश लैंडिंग के बाद डीजीसीए की टीम ने इसे जरूरी समझा है। जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलते हैं हमारे स्टेट में, तो इसकी रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीजीसीए है। वहाँ भारत सरकार में भी सचिव और डीजीसीए पूरी व्यवस्था जो है बहुत ही चिंतित और कंसर्न्ड है। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी एक्शंस भी अभी लिए हैं और उनकी पूरी टीम आई थी, काफ़ी बड़ी टीम आई थी डीजीसीए की पिछले दिनों, और उन्होंने पूरे सब चीज़ों की जांच की है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद से उत्तराखंड में एटीसी बनाने की बात होती रही है। आज कई स्टेशन के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस चल भी रही है, लेकिन अब तक एटीसी पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसों और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद देहरादून में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जरूरी लगने लगा है, ताकि हेलीकॉप्टर में यात्रियों के सफर को सुरक्षित किया जा सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रविवार सुबह केदार वैली में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के बीच बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान वायरल हो रहा है। दरअसल शनिवार को रुड़की में पत्रकारों ने गौतम से हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में पूछा, तो उनका कहना था कि लोग मर भी रहे हैं, मृत्यु दर भी चलेगी। उन्होंने उल्टा पत्रकारों से कहा कि वो ऐसा हेलीकॉप्टर बनाए जिसमें दुर्घटनाएं ना होती हो। एक ही महीने 2 क्रैश हो गए, आदमियों की जान चली जा रही है। अब मोहल्ले में बस लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका। सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। कैसे बनेंगे? गारंटी दे के चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। पंचायत चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी जहां अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट फाइनल कर रही है, वहीं फील्ड में विधायकों और मंत्रियों को भी उतारने जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की टोली बैठक से लेकर संगठन की मीटिंग तक हो चुकी है। अब पार्टी को इंतजार है आरक्षण की फाइनल लिस्ट और चुनाव की तारीखों के ऐलान का। हरिद्वार को छोड़ राज्य के बाकी जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश है कि सभी 7,499 ग्राम पंचायतों, 89 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों में पार्टी का बोर्ड बने। इसलिए पार्टी इस बार ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को फील्ड पर उतारेगी। पार्टी ने चुनावों के मद्देनजर जिला पंचायत सदस्य के समर्थित लोगों के नाम फाइनल करने के लिए पर्यवेक्षकों की लिस्ट तैयार कर ली है। देखिए, सबकी ड्यूटी लगेगी। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम पर्यवेक्षक भेजने वाले हैं। विधानसभा क्षेत्र का विधायक ही महत्वपूर्ण होता है। विधायक से चर्चा के बाद, सब प्रकार सर्वसम्मति के बाद हम जिला पंचायत स्तर पर अपने पार्टी समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। पार्टी रणनीति के तहत काम करने वाले उम्मीदवार ही फाइनल किए जाएंगे। प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी का फोकस है, जिसके लिए विधायक, कैबिनेट मंत्री के साथ ही महिला मोर्चा को भी समन्वय बनाने की जिम्मेदारी होगी। कि हम पार्टी स्तर पर जिला पंचायत के प्रत्याशियों को ही अधिकृत करते हैं, इसलिए पार्टी से विधानसभा वार हम जिला पंचायत प्रत्याशियों के पैनल को लेने के लिए अपना पैनल भेजेंगे। 2 सदस्यीय पैनल जाएगा, वो वहाँ स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद जिला पंचायत के सदस्यों की सूची बनाकर प्रदेश को देगा। पार्टी 2027 को ध्यान में रखते हुए अब चुनावों को ले रही है, इसलिए सत्ताधारी दल की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर पार्टी का परचम लहराएं, जिसके लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास केदारनाथ पैदल रूट पर भी एक झरना उफान पर है।
वहीं झरने के तेज पानी के साथ आए पत्थर की चपेट में आकर एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 2 तीर्थयात्री घायल हो गए। वहीं पुलिस ने फिलहाल आवाजाही रोक दी है और तीर्थयात्रियों से सुरक्षित जगहों पर रुकने की अपील की है। और केदारनाथ हाईवे पर कई जगह पर डेंजर जोन सक्रिय हो चुके हैं, जो अब बरसात में मुसीबत बन सकते हैं। यह स्थिति चंद्रपुरी से कुंड तक लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा बनी है। यहाँ आधा दर्जन से अधिक ऐसी जगह है जहां पर डेंजर जोन सक्रिय है और अक्सर हल्की बारिश के बाद बोल्डर और मलबा सड़क पर आ रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मानसून शुरू होते ही दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अभी हम केदारनाथ यात्रा के मुख्य रूट पर मौजूद हैं और ये जो सड़क है ये है रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आप देख सकते हैं ये जो सड़क है इस पर बरसात शुरू होने वाली है और ऐसे ही कई डेंजर जोन इस सड़क पर हैं और ये सबसे फेमस और सबसे खतरनाक संवेदनशील जगह है काकड़ा घाट, जहां पर लगातार सड़क बाधित होती है। आप देख सकते हैं काफी ऊपर से पहाड़ी दरक रही है और काफी लंबा, लगभग 30 से 40 मीटर लंबा एरिया ये है और यहाँ पर अक्सर कई बार पत्थर व बोल्डर गिर जाते हैं और हादसे होते हैं और कई घंटों तक जाम भी लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनएच विभाग अभी तक भी इन संवेदनशील जो स्लाइडिंग जोन है इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया है और अब बरसात शुरू होते ही ये कहीं ना कहीं नासुर बन जाते हैं और कई बार यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, सड़क बंद हो जाती है और लोगों को, और खासकर जो श्रद्धालु हैं चार धाम यात्रा के, केदारनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ पर घंटों तक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। और उससे बड़ी बात यह है कई बार यहाँ पर बोल्डर गिरने से कई वाहनों के ऊपर बोल्डर गिर जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं और जनहानि की भी कई बार घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एनएच को सतर्कता और संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है कि बरसात से पहले ऐसे डेंजर जोनों का ट्रीटमेंट किया जाए। काकड़ा घाट से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप भटकोटी। और रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से वापस लौट रही जिप्सी एक बरसाती नाले में फंस गई, जिसके चलते वहां से लौट रही कई जिप्सियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नाइट स्टे से लौट रही जिप्सी सर्पधुली के पास जामुन स्रोत में पानी बढ़ जाने के चलते फंस गई। उसमें बैठे पर्यटकों को तो निकाल लिया गया, लेकिन ये जिप्सी घंटों पानी में फंसी रही, जिसके बाद पानी कम होने पर ही जिप्सी वहां से निकल सकती है। मसूरी में सेल्फी के चक्कर में रविवार को रुड़की से आए 6 टूरिस्ट की जान आफत में पड़ गई। जानकारी के अनुसार पर्यटक मसूरी जा रहे थे, बीच में झड़ी पानी के पास उनको सेल्फी लेने की सूझी। गाड़ी को सड़क के एकदम किनारे पार्क किया, जिसकी दूसरी तरफ खाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सेल्फी लेने के बाद सारे टूरिस्ट गाड़ी में बैठे और ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो गाड़ी पीछे की ओर जाने लगी और देखते ही देखते गहरी खाई की ओर लुढ़क गई। चिल्लाने की आवाज के बीच कुछ लोकल मदद के लिए आगे आए। थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम भी पहुंची और सभी 6 पर्यटकों को बाहर निकाला गया। इस दौरान उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। गनीमत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान। देहरादून, टेरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के साथ रुद्रप्रयाग, चमोली समेत ज्यादातर हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। वहीं पहाड़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से अलर्ट रहने को कहा है और मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने की भी अपील की है। बागेश्वर में कपकोट समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। वहीं बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। सरयू शमशान घाट पर कई परिवार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुटे थे, तभी कपकोट की ओर से आई बारिश का पानी तेजी से नदी में बढ़ने लगा। सरयू नदी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा कि वहां पर मौजूद लोगों को चिताएं छोड़कर भागना पड़ा।
मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मॉल रोड पर टूरिस्ट बारिश के बीच चहलकदमी करते हुए नजर आए। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में तेज बारिश ने उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई है। तापमान में कमी आई है। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश के पास पारा 38 से 40 डिग्री पहुंच गया था। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। खेतों में रोपाई के लिए ये बारिश बड़ी फायदेमंद है। उत्तरकाशी में बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। विकासनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। शातिर चोर के कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद की गई। अल्मोड़ा पुलिस ने आर्मी कैंट एरिया में बंद आवासीय परिसरों में चोरी करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी के सामान भी बरामद कर लिए गए। पौड़ी पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 8 ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बागेश्वर में कपकोट हरसिला मार्ग पर भूस्खलन से सड़क बाधित हो गई, जिसके बाद बीआरओ की टीम ने सड़क को खोला है। ऋषिकेश में बाहर से आने वाले पर्यटक गंगा में डुबकी लगाने के लिए पानी के तेज बहाव की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने खतरनाक गंगा तटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास हादसा होने से बच गया। हर की पैड़ी के पास पहाड़ से एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिरा। गनीमत ये रही कि जिस समय पेड़ गिरा उस समय वहां कोई लोग मौजूद नहीं थे। बागेश्वर जिले के ग्रामीण इन दिनों जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है। रात में झुंड के झुंड खेतों में घुसकर मक्का, आलू, गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा में 967 सरकारी राशन डीलरों ने शुरू की हड़ताल। जिला पूर्ति विभाग पर लगाया देखी का आरोप। कोटद्वार में खुलने जा रही सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग का केंद्रीय विद्यालय प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। 16 जून से स्कूल में 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची पर बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने दर्ज कराई है आपत्ति। 16 और 17 जून को डीएम आपत्ति का करेंगे निस्तार। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ।